हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ का पार्ट 214 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस बैंक और ऑल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ये क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वीडियो तक ज़रूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों आज का थॉट जान लेते हैं। आज का थॉट है चूजिंग अ गोल एंड स्टिकिंग टू इट चेंजेस एवरीथिंग। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि एक लक्ष्य चुनना और इसी पर ही स्थिर रहना सब कुछ बदल देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो दोस्तों वह है 20। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वह जो है दोस्तों 552 हो सकती है। इसमें से दोस्तों जो 530 है, ठीक है, 530 सदस्यों का राज्यों से और जो 20 है, ठीक है, 20 संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचन होना निर्धारित था। जबकि दोस्तों दो जो है सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाने का प्रावधान था। दोस्तों, वर्तमान में जो है 543 सदस्यों में से 524, ठीक है, 543 में से 524 सदस्य राज्यों से, जबकि दोस्तों 19 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो दोस्तों वह है 31वें संशोधन ने। दोस्तों 31वें संशोधन जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1973, ठीक है, 1973 द्वारा जो है लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या, ठीक है, 500 से बढ़कर कितनी हो गई थी? 525। और दोस्तों 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है 25 से घटकर हो गई थी दोस्तों 20। दोस्तों ये मेंशन है अनुच्छेद 81 के 1 में। ओके। और दोस्तों इस प्रकार जो है लोकसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 525 से बढ़कर हो गई थी 545। और दोस्तों वर्तमान में लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वह है 552, ठीक है, 552 जो है दोस्तों हो सकती थी, लेकिन दोस्तों अब ये जो संख्या है वह हो गई है 550। ओके, जिसमें से दोस्तों जो 530 से अधिक सदस्य राज्यों से और 20 से अधिक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। दोस्तों गोवा, दमन और द्वीप पुनर्गठन अधिनियम जो है 1987 और दोस्तों 104वें संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जो है लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। और दोस्तों वर्तमान में जो है 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं, और जबकि दोस्तों शेष जो 19 है निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के, जिनमें दोस्तों दिल्ली है 7, अंडमान और निकोबार है 1, दादर और नागर हवेली और दमन और द्वीप है दोस्तों 2, लक्षद्वीप है 1, पौंडीचेरी 1 है, चंडीगढ़ 1, जम्मू और कश्मीर 5 और लद्दाख जो है 1 है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है अधिकतम हो सकती है। तो दोस्तों वह है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों लोकसभा जो है जनता की सभा है और इसके सदस्य जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। दोस्तों इसके सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है 552, जिसमें से दोस्तों जो 530, ठीक है, वो है राज्यों से, 20 है दोस्तों संघ राज्यों और 2 जो है एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकती थी, जो कि मेंशन है दोस्तों अनुच्छेद 81 और 331 में। और इसके बाद दोस्तों जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2019, उसके द्वारा दोस्तों लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए जो है राज्यों, ठीक है, प्रतिनिधित्व के लिए जो है दोस्तों सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों।
और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये जो निर्धारण है किस वर्ष तक यथावत रहेगा, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों वह है 2026। दोस्तों संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा, जो कि अनुच्छेद 81(3) के परंतुक में संशोधन करके जो है 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का जो निर्धारण है तो 2026 तक, ठीक है, संशोधित ना किए जाने का प्रावधान किया गया है। और इसके निर्धारण के लिए जो है दोस्तों 1971 की जनगणना ही आधार है। ठीक है, 1971 की दोस्तों जो जनगणना है वही आधार होगी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। तो दोस्तों वह है उनमें से कोई नहीं। दोस्तों लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग जो है दोस्तों प्राप्त नहीं कर पाता, तब जो है दोस्तों उस उम्मीदवार की जमानत जो राशि है जब्त हो जाती है। ठीक है, जमानत। और दोस्तों जो इसका मतलब दोस्तों जो जमानत राशि होती है जब्त हो जाती है, इससे मतलब दोस्तों यह है कि वह जो है अपनी जमानत खो बैठता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो दोस्तों वह है 25 वर्ष। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार, ओके। दोस्तों लोकसभा में जो निर्वाचित होना है, निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो सीमा होती है दोस्तों वह होती है 25 वर्ष। और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा होती है 30 वर्ष, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है। तो दोस्तों वह होता है मंत्रिमंडल सचिव। दोस्तों भारत सरकार में जो सबसे ऊंचा पद है, सबसे ऊंचे पद का जो सिविलियन अधिकारी है मंत्रिमंडल सचिव होता है। दोस्तों वह जो है मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होता है और वह देश का जो है वरिष्ठतम लोक सेवक होता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आते हैं। तो दोस्तों वह है भूतपूर्व राष्ट्रपति। दोस्तों भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उससे ऊपर वरीयता का जो क्रम है किस प्रकार चलता है। तो दोस्तों फर्स्ट जो होता है वह होता है राष्ट्रपति, उसके बाद दोस्तों आते हैं उपराष्ट्रपति, थर्ड पे होता है दोस्तों प्रधानमंत्री, फोर्थ पे होता है दोस्तों राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, ठीक है, फिफ्थ पे होता है दोस्तों भूतपूर्व राष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री, और सिक्स्थ पे दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश, और सेवन्थ में दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष जो है वरीयता क्रम में समकक्ष है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, बताइए दोस्तों किस रूप में। तो दोस्तों वह है लोक वित्त संरक्षक के रूप में। दोस्तों संविधान सभा में जो है डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा, और वह दोस्तों सार्वजनिक धन का संरक्षण होगा, ठीक है, संरक्षक। और वो है जो है दोस्तों उसका यह कर्तव्य होगा कि वह जो है यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वह कहलाते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों भारतीय संविधान के तहत जो है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है।
इसलिए दोस्तों उसे जो है लोक नीति का अभिभावक कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो दोस्तों वह होता है लोक लेखा समिति का। दोस्तों लोक लेखा समिति की कार्यवाही की जो मध्यस्थता है, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि कहलाता है किग, ठीक है, वो करते हैं। और इस प्रकार दोस्तों वे जो है इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है। तो दोस्तों वह है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। दोस्तों भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। और दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है। तो दोस्तों वह है संसद की। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 151, ठीक है, 151(1) के तहत जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। इसलिए दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर जो है उचित कार्यवाही करने की अंतिम जो जिम्मेदारी है वह होती है दोस्तों संसद की। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। बताइए दोस्तों किनके द्वारा। तो वह है राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और दोस्तों अनुच्छेद जो है 151 का 1, इसके अनुसार दोस्तों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को जो है प्रस्तुत करता है। और अनुच्छेद दोस्तों 151 का जो 2 है, ठीक है, इसके अनुसार दोस्तों वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और क्वेश्चन के लिए एसएससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके, तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो दोस्तों वह है एडवोकेट जनरल। दोस्तों एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, जो कि वर्णित है दोस्तों अनुच्छेद 165 के 2 में। और इसके अलावा दोस्तों प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है, ठीक है दोस्तों। और ये वर्णित है अनुच्छेद 165(1) में। और दोस्तों जो वह क्या करता है दोस्तों, जो राज्यपाल है वह राज्यपाल के प्रसाद पद पर धारण करता है। ये मेंशन है दोस्तों अनुच्छेद 165(3) के, ठीक है, 3 में वर्णित है। और दोस्तों ये जो है राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। तो दोस्तों वह है कानूनी सलाहकार। दोस्तों अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त जो है भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों वह कहलाते हैं सॉलिसिटर जनरल। दोस्तों ये जो है अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो दोस्तों वह है उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है।
दोस्तों वह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी होता है। दोस्तों महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो दोस्तों वह हुआ था 1951 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों वह थे लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और SSC मेकर को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।